हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू करने वाले हैं जो कि आपका एसएससी या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखेंगे इवन आपको इन चीज़ों की जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि आप भारत में रह रहे हैं। अगर आपको भारतीय के बारे में नहीं पता है तो आपका मतलब वजूद है ही नहीं यार। अपने देश में रह के अपने देश के बारे में नहीं पता है, संविधान लिख गया हमारा देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इनके बारे में, संघ में बजट क्या आता है, कहाँ आपका पैसा खर्च होता है, अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है किसी भी सरकार को दोष देने का, क्योंकि आप खुद जागरूक नहीं हैं आपकी चीज़ों के लिए। फिर आप दूसरों को दोष देते हैं कि उनने ये नहीं करा, उनने ये नहीं करा। खुद आप ही नहीं कर पाते हैं तो फिर बात दूसरों पर मतलब क्या जिम्मेदारी। चल छोड़ो, खैर ये बात है। हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी में आपको अपन लोग पहले डायरेक्टली स्टार्टिंग करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होते हैं जिनमें आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। देखो एग्जैक्टली क्या हुआ, डायरेक्ट ऐसा था नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया। कॉन्स्टिट्यूशन से भी पहले बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन जब अपन उसको प्रॉपर पॉलिटी पढ़ने बैठेंगे तब मैं उसको डिस्कस करूँगा। फिलहाल मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स हैं जिसमें आपको देखने को मिलेंगे अराउंड कितने हैं, 10 पार्ट्स फिलहाल में है। देखो पहला पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे पार्ट 1 में क्या है, ये तुम्हारा आर्टिकल 1 से लेके टोटल 4 तक चलता है। कहाँ से, आर्टिकल लेके 1 से 4 तक, आर्टिकल 1 से 4। यहाँ पे अपन लोग किसकी बात करते हैं, यूनियन और उसकी टेरिटरीज की बात करते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादातर देखो देखने को मिलेगा कि कैसे किस चीज़ का नाम बदला जाता है, कैसे किस स्टेट की या यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्री सेट करी जाती है, कैसे किसी स्टेट को या यूनियन टेरिटरी को अलग करा जाता है। ये सारी चीज़ें आपको इस वाले पार्ट में देखने को मिलेगी। दूसरा पार्ट होता है आपका पार्ट 2, जहाँ पे आपको आर्टिकल 5 से लेके 11 तक की पूरी जानकारी मिलेगी, जिसमें आप देखेंगे कि आपको क्या सिटीजनशिप के बारे में पता चलेगा, कैसे इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं, कैसे इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको पार्ट 2 में मिलेगी कि आप कैसे सानिया मिर्जा पाकिस्तान चली गई, आज भी भारत की रहवासी मानी जाती हैं। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद आता है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है आपका 12 to 35 तक। यहाँ आप देखें आपको मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी मिलेगी कि क्या क्या आपके मौलिक अधिकार हैं और किन चीज़ों से आपको सरकार तक वंचित नहीं कर सकती है। देखो भाई साहब, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तब तक आप किसी से लड़ नहीं पाओगे, तो इनके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। कि आपका रेलवे में जब टिकट आता है, मतलब टिकट देखने वाले आते हैं, तो वो सिर्फ टीटी को ही आपका हक होता है टिकट देखने का, इसके अलावा कोई पुलिस वाला वगैरह आपके टिकट नहीं देख सकता है। ठीक, इसके बाद आता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये है आपका आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, जहाँ पे आपको मिलेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये वो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो कि आप पे लागू होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपको इन चीज़ों को मानना है या फिर आपको कह लो या फिर किसी स्टेट को कह लो आपको इन चीज़ों को मानना है या फिर नहीं मानना है। ये डिपेंड करता है, ये कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जितने भी होते हैं वो जोर ज़बरदस्ती होती है एक तरीके से, क्योंकि ये आपको मानने ही पड़ेंगे। और आप अपने फंडामेंटल राइट्स का मतलब हर जगह जाके बेनिफिट उठा सकते हैं, बशर्ते वो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट ना करें तभी। इसके बाद 5वीं चीज़ आती है जो इंडिया है। यहाँ पे आपको खुद देखने को मिलता है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट ही को अपन लोग एग्जीक्यूटिव कहते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है आपका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, यूनियन जुडिशरी और संघ में कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनके बारे में अपन को पढ़ने को मिलेगा पार्ट 5 में, जो कि है आपका आर्टिकल 52 से लेके आर्टिकल 151 तक। ये पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको पढ़ने में भी टाइम लगता है। फिर आता है आपका, ये हो जाएगा पार्ट 5 जो है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट। और आप जैसे ही पार्ट 6 में पहुंचेंगे तो आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 152 से लेके 237 तक। इन सब में भी वही सेम टू सेम चीज़ चलेंगी, बस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह क्या हो जाएगा, गवर्नर ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद आता है पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए है आपका सिर्फ 238 में। यहाँ पे वो बातें बोली जाती हैं जो कि स्टेट्स के पार्ट 2 पार्ट बी में आप फर्स्ट शेड्यूल में देखोगे, वो सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी कि कैसी किसी स्टेट की बाउंड्री को शिफ्ट करा जा सकता है। इसके बाद आता है पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ आपको मिलेगा यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जो कि आपका 239 से 241 तक है। फिर आता है पार्ट 9 जो कि आपको 243 में ही 243 के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ए बी सी डी ऐसे करके ओ तक हैं, जहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी पंचायत की, मतलब जिला पंचायत, ठीक है, विलेज पंचायत, इन सब की जानकारी मिलेगी, कैसे किस पंचायत को बना जा सकता है, वो मतलब मिटाया जा सकता है, सारी जानकारी इसमें मिलेगी। फिर आता है आपका पार्ट 10। पार्ट 10 में आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल एंड ट्राइबल क्लास के बारे में। आप सीधा कह सकते हैं इसको एससी के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। और संग में जो ट्राइबल क्लासेस होती हैं उसके बारे में, ट्राइबल मतलब जंगलों वगैरह में रहते हैं, उन जनजातियाँ जो होती हैं आदिवासी टाइप के, उनके बारे में जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी।